क्या है ये जो पोयम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो पॉप कैरी के द्वारा लिखी गई है। जो पॉप कैरी थे वो एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है, थी, जिनका जन्म 4 सितंबर 1824 को हुआ था, ठीक है। और कह सकते हो कि एक अच्छी पोएट थी, ठीक है, और इनकी बहन जो थी वो भी एक अच्छी पोएट थी, ठीक है। ये जो चैप्टर है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये कह सकते हो कि एक ऐसी पोएम है, बार्ड पोएम भी आप कह सकते हो। माइक माइक बंद कर लो रितेश, ठीक है। ठीक है, बहुत आवाज आ रही है पीछे से। ये जो पोयम है ये बार्ड पोयम है। बार्ड पोयम मतलब कह सकते हो कि ऐसी पोयम जो छोटे छोटे स्टैंजाज में लिखी जाती है, जो एक कहानी की जैसी होती है, ठीक है। इस पोयम में क्या है, एक सेल्फिश वुमन है जो नहीं चाहती है, मतलब कि कोई भी छोटा थोड़ा सा भी खाना नहीं देना चाहती है, चाहे कोई भूखा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई पुजारी हो, चाहे कोई भी हो, किसी को खाना नहीं देती है। इस कारण से क्या होता है, एक जो भूखे पुजारी रहते हैं वो क्या करते हैं, उस औरत को श्राप दे देते हैं कि तुम क्या बन जाओ, वुड पेकर बन जाओ। वुड पेकर मतलब एक चिड़िया होती है जो क्या करती है, जो लकड़ियाँ में क्या करती है, छेद करती है ना, जिसे कठफोड़वा भी हिंदी में लोग कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है इसके बारे में ये हम पोएम पढ़ के जानते हैं, ठीक है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंग्रीड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। मतलब कि ये जो पोएम है वे नरेट की गई हुई है एक कहानी पे, एक बात पे, किसकी, एक बूढ़ी औरत के, हु एंग्रीड, जिसके ऊपर गुस्सा हो गए, सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, उसके लालच के चलते, ठीक है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। मतलब अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर कहीं नॉर्थलैंड में, जहाँ वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे घंटे कुछ ही समय के होते थे, मतलब कि जो दिन के जो समय होता था, दिन का कुछ समय होता था। और एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रात जो होती थी, ठंड में रातें जो होती थी वे बहुत, मतलब ठंड में दिन बहुत छोटे होते थे और रातें बहुत लंबी होती थी। दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, जिसमें पूरी रात सोया नहीं जा सकता था। रात इतनी लंबी होती थी कि पूरी रात सो पाना संभव नहीं था। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट एंड रेंडर टू द स्लेज when it snows and the children look like bear's cub in their funny furry clothes। कह रहा है where they harness the swift reindeer, जहाँ हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर, स्विफ्ट मतलब होता है कह सकते हो तेज, और रेंडर मतलब गिरना। और क्या गिरना, हार्नेस, बर्फ गिरना, जहाँ पे तेजी तेजी बर्फ गिर रही थी। और हार्नेस जो होता है एक, सॉरी, हार्नेस जो होती है वो उसे कहते हैं, हम कह सकते हो कि आप एक गाड़ी होती है, आपने देखा होगा बर्फ में गाड़ी जो चलती है, जिसे कोई, जैसे कि हिरन या कुत्ते या कोई भेड़िए, देखा होगा आपने, गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जानवर, तो कह रहा है कि जहाँ पे ढेर सारी बर्फ गिरती थी और तेज दौड़ने वाली जो गाड़ियां होती थी, ठीक है, टू द स्लेज व्हेन इट स्नो, जब स्नो पड़ता था तो वहाँ पे क्या होती थी, वे तेज चलने वाली गाड़ियां स्नेच करती थी, सरकती थी। एंड द चिल्ड्रंस, और जो बच्चे थे, लुक्स लाइक अ बियर कप्स, वे कैसे दिखते थे, भालू के बच्चे जैसे दिखते थे। कब दिखते थे, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, अपने मजाकिया, मतलब कि दिखने वाले, मजाकिया दिखने वाले, और फरी, रोएदार वस्त्र, कपड़े पहन के। मतलब कि जब वे रोए वाले कपड़े पहन लेते थे छोटे छोटे बच्चे, तो वो कैसे दिखते थे, छोटे भालू के बच्चे जैसे दिखते थे। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, मतलब उन्होंने बताया है एक कहानी, एक विचित्र, एक क्यूरियस, उत्सुकता से भरी हुई कहानी। आई डिड नॉट बिलीव इट इज ट्रू, मैं नहीं विश्वास करता हूँ कि वास्तव में सच होगी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी यदि मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आपको क्या करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। इफ़ आई टेल यू द टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये कहानी, टेल टेल मतलब होता है छोटी कहानी, ठीक है, अगर मैं आपको ये छोटी कहानी आपको बता रहा हूँ तो इससे आपको क्या करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। यू मे लर्न लेसन, आपको भी क्या करना चाहिए, एक लेसन सीखना चाहिए, एक पाठ इससे सीखना चाहिए। Once, when the God sent Peter lived in the world below and walked about in it preaching just as he did you know। एक बार की बात है क्या, when the God sent Peter, जब भगवान कहे जाने वाले संत
जो थे पीटर, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो आकर के यहाँ नीचे संसार में मतलब पृथ्वी पे रह रहे थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट, और चारों तरफ घूम रहे थे, प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब होता है उपदेश देना, घूम घूम करके उपदेश देना, मतलब क्या कर रहे थे, जब वो घूम घूम करके उपदेश दे रहे थे, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वे किया करते थे, यू नो, तब क्या हुआ आप जानते हो, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज in traveling around the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door. वही कौन, सेंट पीटर, केम टू द डोर, कहाँ आए, एक डोर के पास आए, ऑफ द कॉटेज, किसी घर के, इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, जब वे क्या कर रहे थे, इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी में घूम रहे थे, लोगों को क्या करने के लिए, उपदेश देने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, तभी वे कहाँ पहुंचे, एक घर के पास पहुंचे, वेयर अ लिटिल वुमेन, जहाँ पे एक छोटी सी औरत वॉज मेकिंग केक्स, क्या बना रही थी, केक्स बना रही थी, क्या बना रही थी, केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसे क्या कर रही थी, बेक कर रही थी, बेक करने का मतलब पका रही थी या सेक रही थी, किस पे, हर्थ पर, हर्थ मतलब होता है चूल्हा या भट्टी, ठीक है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, and being faint with fasting, for a day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. मतलब, और जो वो कौन थे, सेंट पीटर, क्योंकि वे बहुत देर से क्या थे, फास्ट थे, भूखे थे, और फेंट हो गए थे, फेंट मतलब कह सकते हो मूर्छित होने की अवस्था में आ गए थे, मतलब कमजोर से हो गए थे, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्यों, क्योंकि लगभग पूरा दिन बीत गया था, पूरे दिन वो घूमते रह गए थे, प्रीचिंग करते हुए, भ्रमण करते हुए, और भाषण या उपदेश देते हुए, और इस कारण से वे क्या हो गए थे, भूखे हो गए थे और मूर्छित सी अवस्था में आ गए थे, बहुत ही कमजोरी महसूस कर रहे थे। ही आस्क्ड हर, उन्होंने कहा, किससे कहा, हर, उससे, उस लिटिल वुमेन से कहा, जो क्या कर रही थी, हर्थ में मतलब चूल्हे में क्या कर रही थी, केक पका रही थी, फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स, क्या कहा कि आप क्या दे दो, स्टोर्स ऑफ केक, आपके पास क्या है, केक का स्टोर है, तो गिव हिम अ सिंगल वन, उसमें से क्या करो, एक छोटा सा दे दो। आगे क्या कह रहा है देखिए, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, ठीक है, इसलिए ऐसा क्या हुआ, उसने क्या किया, शी मेड अ वेरी लिटिल केक, जब उसने ऐसा सुना तो उसने क्या किया, उसने एक छोटा सा केक बनाया भी, उसने क्या किया, एक छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसे उसने क्या किया, उसे बेक करने के लिए मतलब पकाने के लिए, सेकने के लिए क्या किया, उसे रखा, सी लुक एट इट, उसने उसको देखा, किसको देखा, उस छोटे से केक को देखा, एंड थॉट इट सीम्ड, उसे ऐसा लगा, टू लार्ज टू गिव अवे, उसे लगा कि देने के लिए तो ये बहुत बड़ा है, मतलब कि उसने एक छोटा सा केक बनाना शुरू किया देने के लिए कि चलो सेंट पीटर को दे देंगे, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ा केक है, इतना बड़ा केक नहीं देंगे, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, एक मिनट, कह रहा है therefore she need another, मतलब कि जो उसने छोटा सा केक बनाया उसे लगा कि नहीं बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसने क्या किया, फिर से एक बार किया, एक बार फिर से दूसरा केक बनाना शुरू किया, नीड मतलब होता है गूंथना या मतलब कि मसलना, एंड स्टिल, जैसे कि आप आटा गूंथते हो तो उसे नीडेड कहते हैं, नीड करना होता है ना, नीडिंग द फ्लोर, तो वही कह रहा है कि जो उसने क्या किया, उसने केक बनाना शुरू किया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और पहले वाला जो उसने छोटा वाला बनाया था उससे भी छोटा बनाया, लेकिन जब उसने उसे क्या किया, बट एट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने फिर से उसे पलटा केक को सेकने के लिए, तो देखा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि वे, उसने क्या देखा कि उसके हिसाब से वह भी बड़ा था, या कह सकते हो कि जितना कि पहला वाला बना चुकी थी उतना ही बड़ा था, मतलब कि जैसा उसने बनाया था उतना ही बड़ा वो भी दिख रहा था। Then she took a teeny scarp of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. फिर उसने क्या किया, तब उसने फिर से एक टीनी स्कार्प ऑफ डो मतलब होता है जो गूथा हुआ आटा होता है, DOUGH, डो को मतलब कहते हैं गूथा हुआ आटा जो होता है उसे डो कहते हैं, ठीक है, स्कार्प ऑफ डो मतलब एक छोटा सा टुकड़ा उठाया किसका, उस गूथे हुए आटे का जिससे केक बना रही थी वे, ठीक है, एंड रोल्ड इट प्लेट,
और उसे जितना पतला बेल सकती थी उतना पतला बेला, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसे एकदम जैसे कि वेफर, वेफर मतलब कह सकते हो कि जो वेफर मतलब कह सकते हो कि जैसे कुरकुरा होता है ना, आप जैसे कि वेफर्स, जैसे आपने चॉकलेट खाए होंगे, चॉकलेट में जो चॉकलेट चॉकलेट अगर आप हटा दो तो चॉकलेट के ऊपर जो चॉकलेट के नीचे जो होता है वो वेफर्स होता है ना, तो उस वेफर्स की बात कर रहा है, मतलब कि वेफर जैसा एकदम पतला सा करके बेला, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वह उसे भी अलग नहीं कर सकी, मतलब कि उसे भी वो देने में असमर्थ अपने आप को महसूस की, मतलब कि उसे लगा नहीं नहीं नहीं, इतना तो मैं अभी भी नहीं दूंगी, मतलब उसे क्या लगा, अभी भी उसे देने का मन नहीं हो रहा था, मतलब कि एक पतला सा रोटी बेलने के बाद, उसे सेकने के बाद भी उसे देने का मन नहीं कर रहा था। फॉर शी शेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. For she said, इसलिए क्योंकि उसने कहा, क्या कह दिया, माई केक दैट सीम टू स्मॉल, मेरा केक जो मैं स्वयं बनाई हूँ, दैट सीम टू स्मॉल, जो बहुत छोटा दिखता है, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जिसे मैं क्या कर सकती हूँ, स्वयं खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, वे अभी भी मुझे क्या लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है देने के लिए, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने क्या किया, फिर से, मतलब पहली बार केक बनाई तो उसे लगा बड़ा, तो उसने छोड़ दिया, दूसरा केक बनाया, उसे लगा कि नहीं नहीं इतना ही बड़ा है, तो फिर से उसने थोड़ा सा डो उठाया और डो को बहुत पतला बेल करके वेव किया, फिर भी उसे लगा बड़ा, उसे उसने क्या कर दिया, फिर से उसने उसको अलमारी में ही रख दिया, सेल्फ में रख दिया। देन गॉड सेंट पीटर ग्रेव एंग्री, फॉर ही वॉज हैंगरी एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट। देन, और तब क्या हुआ, जो भगवान थे सेंट पीटर, ग्रीव एंग्री, वे नाराज हो गए, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्यों, क्योंकि वे बहुत ज्यादा भूखे थे और फेंट, मूर्छित जैसा महसूस कर रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन, और निश्चित ही ऐसी औरत, वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ऐसी औरत जैसा वो व्यवहार कर रही थी, वो निश्चित ही पर्याप्त व्यवहार उसका था, क्या करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, भड़काने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए, किसको, पुजारी को, सेंट पीटर को। एंड ही सेड, और तब उन पुजारी ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतनी ज्यादा क्या हो, अत्यधिक क्या हो, सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, टू dwell in a human form, कि तुम्हें मानव रूप जो है वो मिला है, जो मिला है वो ड्वेल नहीं है, योग्य नहीं हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हें दोनों भोजन और शरण दोनों मिल रही है, यह संभव तुम्हारे लिए नहीं है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और गर्म रहने के लिए अग्नि भी मिल रही है, मतलब कि आज ठंड ठंड में तुम आग भट्टी भी जलाई हो, भट्टी से तुमको गर्मी भी मिल रही है, और मानव का तन भी मिला है, खाना भी है, छाँव भी रहने के लिए, लेकिन फिर भी तुम कितनी इंसान के रूप में होकर भी कितनी स्वार्थी हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड डे वुड। मतलब उन्होंने क्या कहा, नाउ, अब, यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू, अब तुम क्या हो जाओगी, एक पक्षी बन जाओगी, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें सारा दिन क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी अपने खाने के लिए, बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और क्या करना होगा, सिर्फ बोरिंग करना होगा, मतलब कि छेद करना होगा, छेद करना होगा, छेद करना होगा, ऑल द डे, पूरे दिन करना होगा, इन द हार्ड ड्राई वुड, उस कठोर, जो सूखी हुई या मजबूत, या कह सकते हो कठोर, जो हार्ड है, हार्ड है, बहुत ही कठोर लगेगी, कठोर लकड़ी में तुमको क्या करना होगा, दिन भर छेद करना होगा, क्या करने के लिए, अपने खाने के लिए। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब उन्होंने, जब उन्होंने ऐसा शब्द बोला, वैसे ही क्या हुआ, जो वो औरत थी वे क्या बन गई, एक पक्षी बन गई, नेवर स्पीकिंग वर्ड, उन्होंने उस बिना कोई शब्द बोले, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, मतलब कि तभी चिमनी के ऊपर से एक चिड़िया निकली उड़ते हुए, वुड पेकर निकली, और मतलब कि वो जो लड़की औरत थी वही क्या बन गई, वुड पेकर बन गई, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, मतलब कि वे क्या, जो औरत थी वे क्या बन गई थी, वे चिड़िया बन गई थी।
क्या कह रहा है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और तभी वे जो औरत थी वे चिमनी से निकली, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले चिमनी से उड़ गई, एंड आउट ऑफ द टॉप, ऊपर की तरफ, फ्लू अ वुड पेकर, एक वुड पेकर उड़ रही थी, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्यों, क्योंकि वे जो औरत थी वे किस में बदल गई थी, वुड पेकर में बदल गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. कह रहा है कि वे जो औरत थी जो बेच रही थी, क्या बेच रही थी, केक बेच रही थी, उसके सिर पे क्या था, एक स्कारलेट कैप था। स्कारलेट मतलब होता है लाल रंग का, बहुत ही चमकीला लाल रंग जो होता है उसे हम स्कारलेट कहते हैं। तो चमकीले लाल रंग का जो कलर था, उस रंग की उसके उस सिर पर एक टोपी थी, और वही सिर्फ बची, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वही जब वो भट्टी से निकली तो वो सिर्फ वही भट्टी में से सिर्फ उसके एक टोपी ही उसके सिर पे बची थी, बट ऑल द रेस्ट ऑफ आवर क्लोथ, लेकिन और बाकी जितने भी उसने कपड़े पहने हुए थे वे सारे जल गए, ब्लैक एज कोल, जैसे काले हो गए हों, इन द फ्लेम, उस आग में। मतलब कि वो जो चिड़िया जब चिमनी से निकली सारे कपड़े उसके जल गए, सिर्फ और सिर्फ उसके सिर पे एक टोपी बची। एंड एवरी काउंटी स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और एवरी कंट्री स्कूल बॉय, मतलब कि उस शहर के, उस गांव के अगल बगल के सभी लोगों ने, हर बच्चे ने, हर स्कूल के बच्चे ने देखा है सीन हर, उस देखा है उसको, इन द वुड, लकड़ियों के पास में, वेयर शी लिव्स इन द ट्री, जहाँ वे पेड़ों पे रहती है, टिल दिस वेरी डे, पूरे दिन रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग, बार बार वही काम करती रहती है, फॉर द फूड, क्या करते हैं कि खाने के लिए पेड़ों में क्या करती रहती है, बोरिंग करती रहती है, छेद करती रहती है। मतलब पूरे क्षेत्र में पूरे लोगों ने जाना कि उसे क्या मिला, श्राप मिला, और वो क्या बन गई, वुड पेकर बन गई। और वुड पेकर बन के वो क्या कर रही है, आज भी क्या कर रही है, आज भी सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां में छेद कर रही है अपने खाने के लिए। ठीक है, ये आपकी पोयम हो गई, बहुत ही हार्ड नहीं है, एक इजी पोयम है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, अ बाल्ड इज अ सॉन्ग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, अ बाल्ड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन द शॉर्ट स्टैंजा। जो बाल्ड पोयम होती है वे क्या होती है, एक छोटी कहानी होती है, पोयम होती है जो एक छोटी कहानियों जैसी होती है। बाल्ड आर अ पार्ट ऑफ folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. A Legend of the Northland is a bard. जो Legend of the Northland पोएम है, ये भी एक बाल्ड पोएम है। बाल्ड पोएम मीन्स दैट होता है, सिंपली आप समझ लीजिए, ऐसी पोएम जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कहानी जैसी पोएम हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अर्थ ना हो, सिंपल वर्ड्स होते हैं, और सिंपल नरेटिंग होती है जिसमें सिंपल बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये पोएम आपकी खत्म हो गई। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कुछ दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और बताओ, बाकी सारी क्लासेस चल रही हैं सही? क्या हो गया, चल तो रही है क्या, क्या मतलब है, मैथ में क्या हो गया? बायो वाले सर का चक्कर छोड़ दो, अभी जब वो स्कूल खुलेगा तभी वो पढ़ा देंगे, परेशान नहीं हो, छोड़ दो बायो वाले सर का चक्कर, परेशान नहीं हो, मान हो, तो उनको समझाया भी नहीं जा सकता। और तो सारी क्लास चले हो, मैथ में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कौन, राहुल सर? बायो वाले हैं, बायो वाले हैं? अरे छोड़ो अब देखो, दिक्कत उनके वो, उनको कोई समझा नहीं सकता, उनको हम बहुत बार समझा चुके, नहीं समझे नहीं आता उनको क्या होता है। उनको बोले हैं कि अगर आपको पढ़ाना रहा कर तो कम से कम 2 घंटे पहले मैसेज भेज दिया करिए, अगर लेट पढ़ाना रहा करे तो। हाँ,